हेलो साथियों, नमस्कार। आपने देखना शुरू कर दिया है आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पर इस बेहद महत्वपूर्ण वीडियो सेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि बिहार सरकार के सभी राज्य कर्मियों को भी जो एसेट्स एंड लायबिलिटीज डिक्लेरेशन भरना है और इस महीने में किया जाने वाला यह सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। और इसके अंतर्गत जो शिक्षा विभाग में हम लोगों के विशिष्ट शिक्षक, चाहे किसी भी सक्षमता फेज से बहाल हो, या फिर विद्यालय अध्यापक, चाहे बीपीएससी टीआरई किसी फेज से बहाल हो, या प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षक, या फिर पुराने नियमित शिक्षक, इन सभी को यानी जो भी राज्य कर्मी के दर्जा प्राप्त हैं उन सभी को यह संपत्ति और देनदारी की घोषणा भरनी है और एसेट्स एंड लायबिलिटी डिक्लेरेशन फॉर्म सबमिट करना है। लेकिन इसमें जिनका भी एचआरएमएस से वेतन भुगतान इत्यादि होता है, जैसे जो विशिष्ट शिक्षक हैं, विद्यालय अध्यापक हैं, प्रधान शिक्षक हैं, प्रधानाध्यापक हैं, यानी जिनका भी सारा बायोडाटा एचआरएमएस पर अपडेट है, पुराने वाले कुछ शिक्षकों को छोड़कर जिनको ऑफलाइन मैनुअली भरना होगा, बाकी सभी को यह डिक्लेरेशन फॉर्म एचआरएमएस पर भरना होगा और एचआरएमएस पर ही इस डिक्लेरेशन फॉर्म को सबमिट करना है और उसकी हार्ड कॉपी आपको विभाग में जमा करनी है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक एक स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस बताऊंगा कि एचआरएमएस पर आप अपने एसेट्स एंड लायबिलिटी डिक्लेरेशन का फॉर्म कैसे भरेंगे, कहां किस कॉलम में क्या चीज आपसे मांगेगा, पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे। और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि आगे भी शिक्षा जगत शिक्षकों से संबंधित हर महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचती रहे। तो हम सभी जान रहे हैं कि इस डिक्लेरेशन को एचआरएमएस पर भरना है। तो एचआरएमएस पर जब भरना है तो सबसे पहले आपको जाना होगा एचआरएमएस के पोर्टल पर। एचआरएमएस के पोर्टल पर आप जाएंगे और यहाँ पर आपको लॉगिन करना होगा। तो चाहे आप विशिष्ट हों, विद्यालय अध्यापक हों, प्रधान शिक्षक हों, प्रधानाध्यापक हों, सबका अपना अपना यूजर आईडी प्राप्त है। उस यूजर आईडी, पासवर्ड और कैप्चा कोड डाल के आपको लॉगिन कर लेना है। सबसे पहले जब आप लॉगिन करेंगे तो ये सब चीज़ें ऊपर में दिखाई देती हैं। आप कई बार इस पर गए हैं। इसमें आप नीचे में आते हैं तो आपको कई ऑप्शन दिखाई देते हैं, जिसमें अदर्स, सेल्फ सर्विस, फिर उसके नीचे आप यदि जाएंगे तो उसमें सर्विस बुक इत्यादि सब चीज़ वहाँ पर आपको ऑप्शन आता है। उसमें आपको क्या करना है कि सेल्फ सर्विस वाले पर, पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था कि इसी में यह भरा जाएगा। तो सेल्फ सर्विस वाले में सबसे ऊपर ही आएगा एसेट्स एंड लायबिलिटीज, यानी सेल्फ सर्विस वाले ऑप्शन के सबसे एक नंबर में आएगा एसेट्स एंड लायबिलिटीज। उस पर आपको क्लिक करने हैं। जब इस एसेट्स एंड लायबिलिटीज पर क्लिक करेंगे आप इस पर, तो आपके सामने ऐसा पेज आएगा जहां आपको वित्तीय वर्ष पूछेगा और यहां पर वित्तीय वर्ष रहेगा आपका। उस वित्तीय वर्ष को यहां पर सिलेक्ट करना है कि इस वित्तीय वर्ष का हम एसेट्स डिक्लेरेशन भरने जा रहे हैं। जब यहां आप क्लिक करेंगे उस वित्तीय वर्ष के सामने यहां सब कुछ आपका नाम इत्यादि आते रहता है, एम्प्लॉई आईडी इत्यादि शो होगा। और जब आप जाएंगे तो यहाँ एसेट्स एंड डिक्लेरेशन वाले कॉलम में, तो ये आपको पहले क्लिक करना है सबमिट एसेट्स डिक्लेरेशन वाले पर। जब सबमिट एसेट्स डिक्लेरेशन पर आप क्लिक करेंगे तो आप जान रहे हैं कि दो प्रकार के संपत्तियों का ब्यौरा देना है, एक चल संपत्ति और दूसरा अचल संपत्ति, यानी मूवेबल एसेट्स और इमूवेबल एसेट्स। उसके बाद देनदारियों का यानी लायबिलिटीज का देना है, तो उसके बारे में भी बताऊंगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि बहुत सारा प्रोसेस इसमें है, लेकिन A to Z जानकारी इसमें आपको मिलेगी, इसलिए अंत तक मेरे साथ जरूर बने रहेंगे। तो पहले आपको ऑप्शन आएगा मूवेबल एसेट्स का। जब मूवेबल एसेट्स का ऑप्शन आएगा तो यहां पर दिखाई देगा ऐड मूवेबल एसेट्स, प्लस करके आएगा कि ऐड मूवेबल एसेट यानी चल संपत्ति को जोड़ें। तो इस ऐड मूवेबल एसेट्स को आपको क्लिक करना है। जब इसको आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने
आएगा ऐसा वाला कॉलम, जिसमें यहाँ पर आपको आएगा एसेट्स टाइप। एसेट्स टाइप पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ कई सारे ऑप्शन आपको दिखाई देंगे कि डिपॉजिट इन बैंक, फिर बॉन्ड्स, मतलब जितने मूवेबल एसेट्स के ऑप्शन हैं, ज्वेलरी, मोटर व्हीकल, ये सब आएंगे। एक एक करके यहाँ से आपको सबको सिलेक्ट करते जाना है और उसके बारे में भरते जाना है। जैसे यहाँ से आपने सिलेक्ट किया कि आप मूवेबल एसेट्स ऐड करना चाहते हैं, तो ऑप्शन आया फर्स्ट में डिपॉजिट इन बैंक। तो इस डिपॉजिट इन बैंक पर आप क्लिक किए तो आपके पास विकल्प आएगा भरने के लिए। तो यहाँ पर आपको भरना होगा कि आपके पास बैंक में डिपॉजिट वाला यहाँ किए तो बैंक में डिपॉजिट कितना है। अब इसमें किसका किसका भरना है, तो आपको स्वयं का भरना है, पति पत्नी का भरना है, और अन्य आश्रित जो हैं, यदि आपके बेटे बेटी हैं जिनसे भी आपको संपत्ति प्राप्त हो रही है, तो आप उनका भी इसमें देंगे। और जो कैश है या बैंक में राशि इत्यादि है वो तो आपको सेम भरना है, लेकिन जो बाकी संपत्ति देना है उसका वैल्यू भी आपको देना है, उसको भी हम लोग देखेंगे। तो डिपॉजिट इन बॉन्ड इसमें दिए आप कि बैंक में कितना है, बॉन्ड इत्यादि कितना है, वो सब आपको कैश इत्यादि सब जानकारी आपको मूवेबल में देना होगा। अब फिर आपको क्या करना होगा, जैसे एक मान लीजिए यहाँ से आप चुन लिए थे कि डिपॉजिट इन बैंक, उसको दे दिए। अब फिर ऐड मूवेबल एसेट्स को क्लिक करते जाना है। यहाँ ऐड वाले पर आप करते जाएंगे और अगला ऑप्शन चुनते जाएंगे और उसको वहाँ पर भरते जाएंगे। जैसे आपने यहाँ देखा था कि कितने प्रकार के ऑप्शन आएंगे मूवेबल एसेट्स पर, कई बार आपको मैंने बताया भी है पिछले अभी वीडियो के माध्यम से कि डिपॉजिट इन बैंक, तो पहले इसको सिलेक्ट कर लिए, इसके बारे में भर लिए ब्यौरा, फिर यहाँ ऐड पर करते जाएंगे, फिर कोई बॉन्ड है, शेयर है, उसका यहाँ पर दिए ब्यौरा, कोई पोस्ट ऑफिस में जमा है, LIC है, NSS है, फिर इसको ऐड किए, फिर ऐड वाले ऑप्शन पर गए, फिर आपके पास मोटर व्हीकल क्या है उसको डाले, फिर ऐड वाले ऑप्शन पर गए, ज्वेलरी की आपके पास क्या है, कितनी मात्रा है, कितने वैल्यूएशन का है उसको डाले, फिर अदर कोई चल संपत्ति है तो ऐड ऑप्शन में जाके ऐसे ही हर ऑप्शन को सिलेक्ट करते जाना है और ऐड मूवेबल एसेट्स करके मूवेबल एसेट्स को इसमें ऐड करते जाना है। अब जैसे यहाँ देखिए, अब फर्स्ट में आप ऐड में गए थे और आपने एक नंबर में अपना भर दिया कि डिपॉजिट इन बैंक, बैंक में कितना है, तो मान लीजिए इनके पास 50,000 रुपया बैंक में है और इन पर जो डिपेंडेंट हैं उनके पास जो है वह यहाँ आ गया। यहाँ उसके बाद आपको फिर सेकेंड ऑप्शन में ये चुने हैं मोटर व्हीकल कितने का है, तो यहाँ से उसकी वैल्यूएशन डालनी है कि कितनी राशि का आपके पास है, ज्वेलरी कितने का है, तो यहाँ आएगा। फिर आपको और भी एसेट्स टाइप यहाँ डालने हैं, जैसे आप किसी प्रकार का फिक्स इत्यादि पोस्ट ऑफिस इस सब में किए हैं तो यहाँ से ऐड करते जाएं और यहाँ पर यह आते जाएगा, 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर ऐड होता जाएगा। तो इस तरह से आपको पहले अपने चल संपत्ति को ऐड करते जाना है, मूवेबल एसेट्स को। उसमें आपको जो नहीं डालना है वह ऑप्शन सिलेक्ट करके आप शून्य कर सकते हैं। जैसे आप पहले बैंक वाला चुन लिए कि बैंक में कितना है, बॉन्ड वाला चुन लिए, बॉन्ड शेयर नहीं है तो उसमें नहीं भरेंगे, अदर फाइनेंशियल NSS है, सेविंग है, अगर आपका डाकघर में LIC पॉलिसी है उसको दिए, मोटर व्हीकल है, ज्वेलरी है, सबको ऐड करते जाना है और उसका वैल्यूएशन डालते जाना है। और इस तरह से आपके सामने ये चीज़ें आ जाएंगी कि किसमें आपने कितना राशि स्वयं का और कितना आप पर जो आश्रित हैं उसका आपने इसमें ऐड किया है। तो इस तरह से पहला जो संपत्ति है मूवेबल एसेट्स वह आपको ऐड करके डालते जाना है, चल संपत्ति का ब्यौरा दर्ज हो जाएगा HRMS पर। अब फिर इसी में अगला ऑप्शन आएगा एडिंग डिटेल ऑफ इमूवेबल एसेट्स, यानी अचल संपत्ति। अब अचल संपत्ति को जोड़ने के लिए क्या करना है, तो उसके लिए भी यहां पर आपको ऑप्शन आएगा ऐड इमूवेबल एसेट्स।
इमूवेबल एसेट्स मतलब अचल संपत्ति जो जमीन जायदाद इत्यादि है उसका ब्यौरा अब आपसे मांगेगा। तो आपको क्या करने हैं कि जब अगले ऑप्शन में आएगा कि इमूवेबल एसेट्स, तो इस ऐड इमूवेबल एसेट्स पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहां पर फिर आ जाएगा, जैसे चल संपत्ति में आता था वैसे अचल संपत्ति में आएगा एसेट्स टाइप, और एसेट्स टाइप में यहाँ आ जाएगा एग्रीकल्चर की अगर भूमि है, कृषि भूमि है, नॉन कृषि भूमि है, बिल्डिंग है, हाउस है, ये सब चीज़ें यहाँ पर आनी शुरू होंगी। इसमें भी सेम आपको करना है, एक एक करके चुनते जाना है और उसका वैल्यूएशन डालते जाना है, और जिस जो नहीं है उसमें आपको नहीं डालना है। तो ऐसे ही आपको क्या करना होगा कि ऐड मूवेबल एसेट्स करते जाना होगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर चुन लिया गया एसेट्स टाइप में एग्रीकल्चर लैंड यानी कृषि की भूमि, तो वह जो है आपके स्वयं के पास कितनी है या आपके डिपेंडेंट के पास कितनी है, वो चीज़ है, उसका वैल्यूएशन इसमें आप डाल रहे हैं और उसको आप क्या करेंगे कि ऐड करते जाएंगे और यहाँ पर वह डलाता जाएगा। जैसे यहाँ पर सिर्फ यदि एग्रीकल्चर है तो एग्रीकल्चर का आपने डाला तो ये चीज़ें यहाँ आ गई। फिर आप यदि यहाँ से फिर चुनना चाहेंगे तो अगला आ जाएगा नॉन एग्रीकल्चर, उसको डाले, हाउस का डाले, ये सब चीज़ें यहाँ से आप ऐड करते जाएंगे। तो इस तरह से ऐड इमूवेबल संपत्ति भी ऐड हो जाएगी। इस तरह से चल संपत्ति का एक एक ऑप्शन चुनते जाना है, उसका वैल्यूएशन डालते जाना है, फिर चल हो जाए तो फिर अचल संपत्ति में जाइए, फिर एक एक ऑप्शन चूज करते जाना है और उसका वैल्यूएशन डालते जाना है। अब जैसे आप यहाँ ऐड में जाते गए और डालते गए अपने अचल संपत्ति के ब्यौरा को, तो एक नंबर में जैसे आपने चुना एग्रीकल्चर लैंड, उसका वैल्यूएशन डाला, डिपेंडेंट के पास कितना है, फिर बिल्डिंग आपने चुना, उसका वैल्यूएशन डाला, घर आपके पास कितना है, ये सब चीज़ें आप ऐड यहाँ से करते गए। आप कैंसिल करना चाहे तो कैंसिल भी कर सकते हैं, डिलीट करके फिर से डालना चाहें तो डिलीट करके फिर से भी डाल सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने संपत्ति में दोनों प्रकार का चल और अचल संपत्ति का ब्यौरा भरेंगे। इसके लिए आपके पास जो ऑप्शन आते जाएंगे ड्रॉप डाउन बॉक्स में से, पहले चल संपत्ति के एक एक ऑप्शन को उठाते जाएं, उसमें आपके पास कितना वैल्यूएशन का है उसको ऐड करते जाएं। वह जब फाइनल हो जाए तो फिर अचल के ऑप्शन में जाएं, अचल में जो भी ऑप्शन आएंगे उसको एक एक करके चुनते जाएं, उसके संपत्ति को डालते जाएं। इस तरह से चल अचल दोनों संपत्ति का ब्यौरा आप डाल लेंगे। उसके बाद आता है एडिंग डिटेल ऑफ लायबिलिटी, देनदारियों का विवरण। यानी अब आपके पास जो है वो तो आपने बता दिया, और अब आपके ऊपर कोई कर्ज है, ऋण है बैंक इत्यादि से, किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आपने जो लिया है ऋण, जो आपको भविष्य में चुकता करना है, उसका भी ब्यौरा आपको यहाँ डालना होगा कि आपके पास लोन फ्रॉम बैंक, बैंक से कितना है, या अन्य फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कितना है, या किसी प्रकार का गवर्नमेंट का आपके पास बकाया है, जैसे बिजली बिल, वाटर, टेलीफोन, ये सब भी पूछता है। आपके ऊपर कोई है ऋण तो आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पर आपको आएगा कि लोन फ्रॉम बैंक, किस बैंक से आपके पास है, बैंक का नाम डालिए, कितने का लोन है, यानी अमाउंट आउटस्टैंडिंग ऑन डेट करके आएगा कि इस डेट से इस डेट तक कितना आपको चुकता करना है, उस राशि को आपको भरना है। और इस तरह से अपने देनदारियों का ब्यौरा आप भरेंगे। सबसे बाद में जब आप अपने मूवेबल यानी चल संपत्ति, इमूवेबल यानी अचल संपत्ति, और लायबिलिटी यानी अपनी देनदारी, ये तीनों कॉलम पूर्ण कर लेंगे आप, तब आपके पास एक आएगा अंतिम ऑप्शन डिक्लेरेशन चेक बॉक्स पर क्लिक करके सबमिट करने का। और सबमिट करने से पहले यहां पर आएगा क्लिक करने का कि आई हेयर बाई डिक्लेयर दैट द एबव डिटेल आर ट्रू टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बिलीफ। यानी जो मैं ये जानकारी दे रहा हूं यह मेरे जानकारी के अनुसार और मेरे विश्वास के अनुसार ये जानकारी सही मैं दे रहा हूं, इसकी आप घोषणा स्वयं करेंगे। सरकार तो आकर देखी नहीं है आपके पास कितना है, आप पहले घोषणा करेंगे कि जो मैं बता रहा हूं ये सभी चीजें
सही जानकारी मैं आपको दे रहा हूं। उसके बाद आप यहां पर सबमिट करेंगे। यदि कुछ सुधार करना है तो अपडेट करेंगे। तो यदि सब कुछ सही आपका भरा हुआ है तो यहां आप क्लिक करेंगे। यहां क्लिक करने के बाद सबमिट बटन पर आप क्लिक करेंगे तो आपके स्क्रीन पर दिखाई देगा एसेट्स एंड लायबिलिटीज सबमिटेड सक्सेसफुली, यानी यह संपत्ति और देनदारियों का ब्यौरा सफलतापूर्वक स्वीकार किया गया है, यानी सबमिट आपका हो गया। अब इसके बाद भी कब प्रिंट करना है, कहां से अप्रूवल होगा, उसके बाद निकालना है, कैसे किस प्रकार निकलेगा, उसी दिन सेम दिन निकलेगा कि नहीं निकलेगा, इन सब चीज़ों पर भी अगले वीडियो में बात करूंगा। फिलहाल इस पर मैंने पूरा प्रोसेस बताया कि यह कैसे आपको भरना है। आगे भी आपके काम के हर महत्वपूर्ण वीडियो आपको यहाँ लगातार देखने को मिलेंगे। शिक्षा जगत से जुड़ी किसी भी खबर के लिए आपको कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चैनल से जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल से जुड़ सकते हैं। वहां शिक्षा जगत के हर हलचल से आप वाकिफ रहेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।